अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी अपनी फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन का भरता। तो किस तरह इसको बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाया जा सकता है, इसमें कौन कौन से हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसमें कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमने यूज़ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई। इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ये देखिए जी, तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल चाहिए हमें। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ठीक है, ये चॉप कटिंग किए हुए हैं। ठीक है, मैंने तो इसको चॉपर में चॉप कर लिया। आप चाहें तो हाथ से भी इसको बारीक कटिंग कर सकते हैं। कटिंग किए हुए में और कुटे हुए में काफ़ी जो है टेस्ट का डिफरेंस होता है, इसीलिए आपने चॉप कटिंग किया हुआ ही यूज़ करना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ठीक है, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज जो है एक बड़े साइज़ का है, इसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो पसंद आया तो करें तो अपनी प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। अदरक, लहसुन, प्याज जो है हरी अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसमें मैंने शामिल कर दिया जी टमाटर। टमाटर जो हैं वो तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। ये देखें इस तरह से। और दूसरी तरफ ये देखें जी, बैंगन जो हैं इनको मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है ताकि इनकी स्किन जो है वो अच्छे से जल जाए। और उसके बाद हम इसकी स्किन रिमूव करके इसका जो है हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसको मैश कर लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं आलू बैंगन का भरता, इसीलिए बैंगन जो है इसका अच्छे से गल जाना, कुक हो जाना ज़रूरी है। और ये देखिए दूसरी तरफ हम इस मसाले में शामिल करेंगे जी कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छे तरीके से इन मसालों की भुनाई करेंगे हम। भुनाई पे कोशिश किया करें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, भुनाई अच्छी खासी किया करें क्योंकि ये हर सब्ज़ी की, हर हांडी की यही बेस है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपनी प्यारों से लाजमी शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू की कटिंग आप देख सकते हैं मैंने इस तरह की है, थोड़े से लंबाई में चिप्स की तरह से मोटे मोटे से थोड़े काट लिए हैं क्योंकि एक ही तरह के आलू जब हर सब्ज़ी में जाएंगे ना तो वो मज़ा नहीं आता, फिर सब सब कुछ एक जैसा ही लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ कटिंग जो है वो डिफरेंट लाजमी रखा करें ताकि सब खुश होकर खा सकें। और ये देखिए आलूओं की भी अच्छी सी मैंने इसमें भुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। ठीक है, साथ ही फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। और ये देखिए आलू अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से पक जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैंगन जो हैं उनको हमने अच्छे से कुक कर लिया है और दूसरी तरफ ये जो आलू हैं इनको भी हमने अच्छी तरीके से पका लेना है। इसको भी हम कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। और ये देखें अभी आप 10 मिनट्स हो गए हैं, आलू जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं। ठीक है, ऑयल जो थे देखें आप पहले ही सेपरेट हो चुका है। और इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखें आप लुक देख सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे बैंगन का भरता जो हमने बना के अच्छे से मैश करके रख लिया था। ये देखिए इस तरह से। अब इसको मिक्स करेंगे प्यार से इसमें, इस तरह से। ये देखें, हाँ जी, इस टाइम पे हमने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल इसमें नहीं करना, कोई पानी शानी नहीं डालना। ठीक है, अब हमारे आलू भी जो हैं वो अच्छे से कुक हो गए हैं, बैंगन का भरता भी अच्छे से कुक है। अभी हमने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाने के बाद हमने इसको सिर्फ दम देना है। ठीक है, ये देखें अभी इस टाइम पे फ्लेम हाई है और हाई फ्लेम पे ये पक रहे हैं। ठीक है, ताकि इसके अंदर अगर बैंगन में कोई पानी शानी है तो वो खुश्क हो जाए, इसलिए हाई फ्लेम पे एक बार पकाना है। ठीक है, और ये देखिए अभी हम इसको कवर करके सिर्फ दम वाली फ्लेम पे पकाएंगे। दम वाली फ्लेम पे तकरीबन हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट काफ़ी होंगे, इसको दम दे देंगे। ठीक है, और ये देखें 5 मिनट के लिए अभी हम इसको दम देते हैं, दोबारा आते हैं। और ये देखिए इस टाइम पे 5 मिनट हो चुके हैं
और इसको दम भी आ गया है और ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस। आपको इसकी लुक बता रही होगी कि ये कितना टेस्टी बना है। और आप इसको सर्व कर सकते हैं ख़मीरी रोटी के साथ, आप इसको सर्व कर सकते हैं घर की रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ और फिर सफ़ेद उबले हुए चावलों के साथ। चावलों के साथ तो ये गज़ब के लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि ये कैसे बने हैं, चावलों के साथ किस तरह के लगते हैं। और ये देखें, ये अभी हो गई है मेरी फेवरेट डिश, ठीक है। तो ये चावलों के साथ अभी मैं खाऊंगी और यकीन करें ये मुझे इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं और इतने मज़े के लगते हैं। आलू बैंगन का भरता, वो भी चावलों के साथ, उबले हुए चावलों के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, इसका एडवांस वाला टेस्ट आता है। तो नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।